दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कल 22 दिसंबर को जो बिहार कोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था, मैं खुद देने गया था। मेरा बिहार शरीफ में था। मैं एक भी गलत क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर जल्दी जल्दी में गलत सलत क्वेश्चन बना दिए हैं। आप अपकमिंग जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे और जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, टीआरई 1 2 3 4 उस सब में ये बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर, सरफेस टेंशन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो इसका जो होगा आंसर वो होगा पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, जैसा कि मैंने लगा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन है इसमें। पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपकमिंग बिहार में जितने भी एग्जाम्स होंगे आपको मदद मिलेगा। अब2 ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो एक यूट्यूबर का 22,000 व्यू था और उसने ये रक्त वाला मार दिया था, जो कि गलत है। उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप याद रखें, सुबह मैंने देखा वो गलत मार के रखा हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का, और उसने विटामिन के मार रखा था, जो कि गलत है। ठीक है, विटामिन ए का हो जाएगा, आप ध्यान में रखें। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरेजियो थे, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन। बहुत लोगों ने जर्मनी तथा जापान मार दिया, गलत हो गया। भारत में ब्रिटिशों से लड़ने के लिए ये सेना का गठन किया था। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, इसमें 100% लोगों ने रेखा शर्मा मार दिया, मतलब 80% लोगों ने, जिनका गलत हो गया। विजया किशोर राहटकर इसका आंसर होगा। चलिए 9 नंबर नागार्जुन सागर बांध, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात में है, जानते हैं आप लोग। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, अनुच्छेद 32 तथा 226। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी बैठक में भाग लेने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को है। ये क्वेश्चन गलत हो सकता था, बट मैंने कॉमन सेंस से लगाया इसको। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया। मूल अधिकार विशेषता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी विशेषता है, संघवाद भी विशेषता है, लेकिन संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, ये विशेषता नहीं है। आप किसी भी भाग का संशोधन कर दीजिएगा, उस पर कोई विवाद भी नहीं होगा। क्या मौलिक अधिकार भी हटा दीजिएगा? नहीं, ये जो है ये संसद की विशेषता नहीं है। चलिए 14 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 का जनगणना आप पढ़ के जाइए, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 2 सवाल इससे भी आया कि घनत्व न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ मैं रह के आ चुका हूँ। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2023-24 में कुल एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिंगापुर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, यहाँ से कंप्यूटर के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेटवर्क्स या मोडम में डेटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। सीधी बात है, बिट्स पर सेकेंड। आप बोलते भी है इतना एमबीपीएस से डाटा दे रहा है, इतना एमबीपीएस से दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक वीडियो, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ठीक है, एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर बनता है, फ्रेम्स से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए 19 ये क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। वर्ड परफेक्ट भी होता है, गूगल डॉक्स भी है, MS वर्ड भी है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जिसे टास्क को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पत्र लिखना हो, स्पेशल काम करना हो, तो उसके लिए आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद
वो इनमें से कौन कंप्यूटर का भाषा नहीं है? जैसा कि आप सभी को पता है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन ये सब भाषा है, लोटस कोई भाषा नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि 22 नंबर कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? याहू वेब ब्राउज़र नहीं है, ओपरा है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। डैश डोमेन आमतौर पर शिक्षण उद्देश्य के लिए यूज होता है, तो डॉट एडू, एजुकेशन से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वयन का कार्य करता है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जेपीईजी का फुल फॉर्म हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिर जो स्प्रेडशीट फाइलों सामान्यतः डैश विस्तार के साथ भंडारित होती है, .xlsx इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? ये कोई हिंदी, इसका लैंग्वेज टफ है, आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ जाओगे। सेल्स कहा जाता है, ठीक है, रो और कॉलम से मिलके बनता है। चलिए इधर 29 क्वेश्चन कर रहा है कि डैश वीडियो के संचालन के लिए संपीड़न तकनीक है, एमपीईजी वो तकनीक है, ठीक है। जेपीजी तो फोटो के लिए होता है। डैश चिप है जो सीपीयू में गणितीय और तार्किक निर्देश निष्पादित करती है। इसका क्वेश्चन कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा, एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। देखिए व्यावहारिक, हिंदी भी पूछा गया था, व्यावहारिक। फिर प्रादुर्भाव, देखिए ये है प्रादुर्भाव, ए नंबर। अप्रत्याशित 33 का सी नंबर सही है, 34 का डी नंबर सही है। चलिए 35 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि अतिशयोक्ति, देखिए अतिशयोक्ति ये करेक्ट है, ठीक है। जिसका जन्म ना हो, 36 अजन्मा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, नहीं कहा जाता कि वो स्टूडेंट जिज्ञासु है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं पूरा आंसर बताऊंगा और आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं बिहार में उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वह वस्तु जो नाशवान हो नश्वर कहलाता है, जो किसी का हित चाहता हो, हितैषी, हितकारी नहीं हितैषी, थोड़ा जानने वाला को अल्पज्ञ बोलते हैं। हाथों को हाथ ना सूझना, उसका मतलब होता है घना अंधेरा होना। उसके बाद जो है 42 नंबर एक पैसेज दिया गया था, 42 आंखें चुराना मत कतराना, ठीक है। 43 से 46 तक पैसेज था जो कि आपको यहाँ पढ़ सकते हैं आप पैसेज। उसके बाद मैं आंसर बता देता हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है अपनी समृद्धि को, ए नंबर। 43 का ए है। गद्यांश का सही शीर्षक है। 44 का बी नंबर है, इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती किया है। उसके बाद चलिए 43 पर डिस्कस करते हैं। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है देश की भाषा के लिए, 45 का सी नंबर हो जाएगा। देशभक्ति प्रेरित करती है, क्या प्रेरित करती है, ए नंबर हो जाएगा, अनुचित का निवारण करने के लिए। 47 मृगेंद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो शार्दुल हो जाएगा। धरती का जो पर्यायवाची वो अचला हो जाएगा, 48 का डी नंबर है। ये विलोम है 49 से 50 तक। 49 ऋणात्मक का विलोम धनात्मक हो जाएगा। अति का जो विलोम अल्प हो जाएगा, ये तो कोई भी कर सकता है। कितना तक हो गया है हमारा, हो गया आपका 50 तक। 51 से डिस्कस करता हूँ मैं। 51 जो रीजनिंग का सवाल था सिटिंग अरेंजमेंट से, 51 का देखिए डी नंबर, ए और एफ हो जाएगा, जो कि विकर्णता विपरीत बैठे हैं। चलिए इसको मैं हिंदी में डिस्कस कर देता हूँ। ये बैंकिंग लेवल का आया हुआ था ये सिटिंग अरेंजमेंट, एक दूसरे के विकर्णता बैठे हैं, ए और एफ बैठे हुए थे 51 नंबर में। 52 का ए है, आप लोग मिला लें। 53 का सी है, 54 का ए है। उसके बाद 55 जो ब्लड रिलेशन है आप देख के बना सकते हैं इधर। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, डी नंबर है 55 का। 56 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मौसी। और 57 का हो जाएगा साला, ठीक है। ये देखिए ये लेटर अरेंजमेंट था कि इसके बीच में कितना लेटर आता है, वर्णमाला जो होते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, उसके सीरीज़ में। तो 58 का सी हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा, ठीक है। 61 से डिस्कस करता हूँ मैं। देखिए एक यूट्यूब चैनल ने इसका आंसर 76 मारा, जो कि गलत है, आप इसको बना सकते हो। 67 इसका आंसर होगा, मैंने खुद बनाया था, ठीक है। 62 नंबर का 2 होगा। 63 नंबर का 28 होगा आंसर, MNC
63 का सी हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा, 65 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं भी मैथ्स का अलग से रीजनिंग का बना दूंगा बाद में। देखिए ये जो क्वेश्चन है 66 का ए हो जाएगा, 67 का वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, 67 का 10% आंसर होगा। उसके बाद 68 का जो है, 68 का जो हिंदी में आंसर लिखा हुआ है वो गलत है, हिंदी में क्वेश्चन ही गलत है। देखिए इसमें कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया, बट इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। 69 का 69, 68, 69 मैं छोड़ रहा हूँ, 70 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 71 देखता हूँ, 71 से पैसेज, एक इंग्लिश में पैसेज दिया गया था और पैसेज मॉडरेट था, टफ नहीं बोलेंगे मैं। 71 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 72 का सी हो जाएगा, 73 का भी बी हो जाएगा आंसर, और 74 का सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सिनोनिम पूछा गया था। ऑस्टेंटेशन, इसका मीन्स होता है दिखावा, दिखावा। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डेक्लेरेशन, उसका मतलब भी घोषणा करना, दिखावा। प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल का मतलब मौलिक होता है। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। प्राइमोर्डियल, इसका जो सिनोनिम होगा वो एलिमेंट्री होगा। एलिमेंट्री मीन्स भी तो प्रारंभिक भी होता है ना। मैसिव, मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है तो उसे मैसिव बोलते हैं। इसका इनॉर्मस हो जाएगा, ए नंबर। स्टबर्न मैंने जिद्दी होता है, सी नंबर, जैसे बच्चे लोग होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल, इसका मैं छोड़ रहा हूँ। एनाथीमा, अभिशाप, इसका जो उल्टा बताना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब एप्रिसिएशन हो जाना चाहिए, तो मैंने गलत मार दिया इसको। कर्स, कर्स मतलब भी अभिशाप होता है। 81 जो है ओपेक का अपोजिट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद बेलिटल, बेलिटल का जो मतलब होता है कम हो जाना, कम हो जाना, तो उसको मैग्नीफाई बोल सकते हो, बढ़ा के देखना, है ना। इंक्लीमेंट मतलब बहुत ही घटिया नहीं बोलते हैं, इंक्लीमेंट वेदर है, तो प्लीजेंट उसका अपोजिट हो जाएगा। वैनिटी मानो घमंड होता है, तो ह्यूमिलिटी मतलब शालीनता। ये ईडियम पूछे गए थे 85 से 87। टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफोर्ट। ठीक है, 86 टू जंप द गन का मतलब होता है, इसका भी आंसर यूट्यूबर ने गलत बताया, मैं सही आंसर बताता हूँ। जंप द गन आपने ओलंपिक में देखा होगा, रनिंग स्टार्ट होने से पहले गन चलाते हैं। ठीक है, टू डू समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि समय हुआ नहीं, आपने काम स्टार्ट कर दिया। टू ट्राई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब हो जाएगा टू लूज वंस टेम्पर, अपना आत्म कंट्रोल खो देना। ठीक है, 88 का हो जाएगा कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, इसका मतलब हो जाएगा परसिवरेंस। ठीक है, धैर्य, धैर्य नहीं बोलेंगे इसको, परसिवरेंस। ठीक है, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम स्क्वायर, एपिटैफ बोल देंगे। क्लास 10 में ये एक पोएम भी है आई थिंक। लाइफ हिस्ट्री जो अपने आप से लिखा गया हो, और उसको ऑटोग्राफी बोल, ऑटोबायोग्राफी। तो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। मैंने जो बताया वो बिल्कुल करेक्ट बताया, गलत सलत मैं नहीं बताया हूँ। पिछले देखा मैं 3-4 आंसर लोग गलत बता रहे थे। ठीक है।